नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं और लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो एक तो उत्तराखंड जो इंटर कॉलेज लेक्चरर है उसकी भी पोस्ट आने वाली है। उसके लिए आपको वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा। उत्तराखंड एलटी उसकी भी पोस्ट आने वाली है, उसके लिए भी कैसे तैयारी करें वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा। लेकिन आज मैं लाया हूँ उत्तराखंड पॉलिटेक्निक संस्थाओं में लेक्चरर या प्रवक्ता पद हेतु चयन। तो लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो डाला है आयोग ने। तो अगर ये आयोग ने इसको अपलोड करा है वेबसाइट पर, तो इसका मतलब अब जल्द ही इसकी पोस्ट भी आने वाली है। तो सुनने में आ रहा है कि आपको फरवरी से मार्च के बीच में ये पोस्ट आपको मिल जाएंगी। फरवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच में आपको पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो पोस्ट है वो निकल सकती है। अगर इस समय नहीं निकली तो फिर तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर जुलाई अगस्त के बाद, मई जून के बाद ही निकलेगी, क्योंकि मई में लोकसभा इलेक्शन है, उसके बाद निकलेगी। तो चलो जब भी निकलेगी, लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है हम इस पर बात करते हैं। और मेरे हिसाब से जल्दी ही निकलेगी अब, क्योंकि काफ़ी समय से इस पर डिस्कशन चल रहा था। तो सिलेबस पे ही मामला अटका हुआ था कि सिलेबस क्या रखा जाए। तो जैसे आपको पता है कि पहले जो सिलेबस होता था उसमें स्क्रीनिंग होती थी, तो स्क्रीनिंग जो थी 150 नंबर का स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता था। उसमें जीएस हो गया, थोड़ा जनरल हिंदी और आपका उत्तराखंड का जीके, इस टाइप से क्वेश्चंस आते थे। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता था। तो टोटली ये इंटरव्यू बेस्ड था, सब्जेक्टिव इंटरव्यू होता था, उसके आधार पर आपको सिलेक्शन मिल जाता था। लेकिन अब की बार आयोग ने इसको बहुत सॉलिड और प्रूफ कर दिया है, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये, 5600 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो ऑटोमेटिकली इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया भी हार्ड ही होना चाहिए था। तो अब आयोग ने इसमें काफ़ी बदलाव किया है इसके सिलेबस में। तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कई लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, कई लोग अभी भी पुराने पैटर्न से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, और मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और जो मैथमेटिक्स वाले हैं, तो आपको पता है कि मेरा चैनल बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इसमें आपको बीएससी, एमएससी, उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड लेक्चरर और एएसओ असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर से रिलेटेड जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसका पूरा सिलेबस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी। तो ऐसे ही अगर आपको पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स लेक्चरर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, आपको लाइव क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9897544379। ये मेरा नंबर है, डॉक्टर मुकेश नौटियाल। तो आपको मैं सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा। और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो भी आप मेरे से कमेंट करके या इस मैसेज पर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेबस की, क्या बदलाव हुए। तो सिलेबस को समझने के लिए काफ़ी चेंजेस हुए हैं सिलेबस में। कई लोग तो सोच रहे हैं कि ये 3 ही पेपर होंगे, लेकिन काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो मैं इसको ज़रा आपको सिस्टमेटिकली समझाता हूँ। अब आप इसको ऐसे समझिए, कैसे कि इसको हम 3 उसमें बांट देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम मैथमेटिक्स, यहाँ पर लिख देते हैं हम मैथमेटिक्स वालों के लिए क्या है सिलेबस। नंबर 2 पे लिखते हैं हम फिजिक्स, फिर लिखते हैं केमिस्ट्री, फिर लिखते हैं इंग्लिश, और एक सब्जेक्ट इन्होंने और दिया है। तो वैसे ही हमारे अप्लाइड में तो ये है जो है आपका मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो ये इसको मैनेजमेंट नाम से मैं लिख देता हूँ, मैनेजमेंट नाम से लिख देते हैं इसको। ये आपका मैनेजमेंट,
और लास्ट में आ जाएगा इंजीनियरिंग। ओके, तो दोस्तों ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको। तो सबसे पहले है हिंदी, दूसरे नंबर पर है इंग्लिश, तीसरे नंबर पर है जो आपका सब्जेक्ट है, चौथे नंबर पर है एक आपका ये वाला एग्ज़ाम जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। ये कंप्यूटर प्रोफेंसी पर आधारित एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। और लास्ट में फिर आपका इंटरव्यू है। तो इसको ज़रा आप समझेंगे कि किसके लिए क्या रखा गया है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, आप जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको हिंदी का एग्ज़ाम भी देना है, तो ये 100 नंबर का आएगा हिंदी का एग्ज़ाम। क्लियर है? तो 100 नंबर का एग्ज़ाम आएगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इंग्लिश का भी देना है आपको, इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो आपको ये भी देना है। सब्जेक्ट का आएगा, तो सब्जेक्ट का जो आएगा ये 300 मार्क्स का आएगा, लेकिन इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, यानी ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स। तो ये भी प्रैक्टिकल वाला, तो प्रैक्टिकल है, इसमें कंप्यूटर पर हमारे जो जैसे पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये जो बेसिक होते हैं इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, तो ये भी 100 नंबर का होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग मतलब 100 में से जो कैटेगरी वाइज इसमें नंबर लाने होंगे, तो 140 मार्क्स शायद इसमें क्वालिफाइंग रखे हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको सिलेबस में डिटेल में। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये किस किस को ये एग्ज़ाम देना है, मतलब सबको देना है, फिजिक्स वालों को, केमिस्ट्री वालों को, इंग्लिश वालों को, इंजीनियरिंग वालों को, ये मैं सब बता रहा हूँ। तो ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। और लास्ट में है इंटरव्यू 50 मार्क्स का। लेकिन इसका ये जो मार्क्स हैं ये आपके टोटल में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग चेक होगा, यानी जो ये क्वालिफाई करेगा उसके उसी को मौका मिलेगा। तो जो आपकी मेरिट बननी है वो 300, 400, 500, 550 मार्क्स से बननी है। 550 मार्क्स से आपकी मेरिट बननी है, जो फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन ये जो 100 मार्क्स है जो क्वालिफाइंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो फिजिक्स के लिए भी सेम है, फिजिक्स के लिए भी सेम है, फिर केमिस्ट्री के लिए भी सेम है, केमिस्ट्री के लिए भी सेम है। अब आए आप इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश वालों को हिंदी का पेपर तो देना है, इंग्लिश का पेपर उनको नहीं देना है। फिर सब्जेक्टिव देना है और उनको प्रैक्टिकल देना है, प्रैक्टिकल देना है और उनको इंटरव्यू भी देना है। इंजीनियरिंग वालों को हिंदी देना है, इनको इंग्लिश नहीं देना। सब्जेक्टिव भी इनको नहीं देना, सब्जेक्टिव इनको देना है, प्रैक्टिकल इनको नहीं देना है और इंटरव्यू इनका देना है। तो यानी इंजीनियरिंग वालों के लिए कितना हो गया, यानी 300 नंबर का सब्जेक्ट और 100 नंबर की हिंदी और 50 नंबर का इंटरव्यू। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए कितना हो गया, 450। सो मैनेजमेंट वालों के लिए हिंदी भी है और आपका इनको क्या करना है, मैनेजमेंट वालों को जो ये है, ये कौन सा है, ये ध्यान रखेंगे, ये मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो इनको इनको क्या देना है, सामान्य अंग्रेजी का भी पेपर देना है। इनको क्या करना है, सामान्य अंग्रेजी का भी पेपर देना है। और इनको ये वाला पेपर कौन सा, जो ये क्वालिफाइंग है, ये वाला पेपर भी इनको देना है। तो यानी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस वाले हैं, हिंदी भी देंगे, इंग्लिश भी देंगे, सब्जेक्ट भी देंगे, प्रैक्टिकल भी देंगे और वाइवा भी देंगे। तो यानी इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का पेपर नहीं होगा। और इनको कितने नंबर का हो गया, 100, 300 और 450, जिससे मेरिट बनेगी, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग है। ये तो क्या है, 100 नंबर का तो क्वालिफाइंग है। लेकिन क्वालिफाइंग भी किस किस को देना है, इंजीनियरिंग वालों को छोड़ के सबको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना है। ये जो ध्यान रखें आप, ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये इंजीनियरिंग वालों को छोड़कर, जो इंजीनियरिंग में लेक्चरर बनेंगे, जैसे पॉलिटेक्निक का अलग होते हैं, सिविल के अलग होते हैं, कंप्यूटर साइंस के अलग होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलग होते हैं, ट्रिपल ई के अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लेक्चरर अलग होते हैं,
क्योंकि वहाँ ये सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं इंजीनियरिंग में, पॉलिटेक्निक है। तो लेकिन मैं अप्लाइड वालों की बेसिकली बात कर रहा हूँ। तो इनको क्या क्या है, तो मैथमेटिक्स वाले विशेषकर ध्यान दें, क्योंकि मेरा चैनल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सेम ही है। और इंग्लिश वालों को बस एक फ़ायदा है कि इन्हें 100 नंबर का इंग्लिश का जो पेपर है लैंग्वेज का वो नहीं देना है। तो मैथमेटिक्स वालों को 100 नंबर हिंदी का पेपर है, लैंग्वेज हिंदी का, तो उसमें अभी बता रहा हूँ क्या क्या आएगा। 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर है, फिर 300 नंबर का इनका सब्जेक्टिव होगा, और 100 नंबर का इनका प्रैक्टिकल। ये क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना। मेरिट में ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे जो क्वालिफाइंग है, बस क्वालिफाइंग कर रहे हैं, 40 नंबर लाने हैं आपको, तब आपकी मेरिट बनेगी। और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो बहुत सॉलिड और अच्छा सिलेबस आयोग ने बनाया है, तो आप लोग अभी से लग जाइए। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ इसके, और मैं हल्का हल्का सबका सिलेबस भी आपको दिखा देता हूँ और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो ये मैंने आपको बता रहा हूँ इसमें। और चैनल को लास्ट तक देखिए, आप पूरा वीडियो देखना, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और मैथमेटिक्स वाले तो विशेष कर देखें, क्यों, क्योंकि इसके लिए कौन सी बुक से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी मैं बता दूंगा। और मैंने जैसे बताया कि अगर आपको इसकी लाइव क्लासेस चाहिए, मैथमेटिक्स वालों को रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, और या आपको लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ना है, तो आप, मैंने अभी अपना नंबर दिया था, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया होगा, आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट वालों को सारे पेपर देने हैं। कौन, और एक ये मैनेजमेंट वालों को हिंदी, इंग्लिश, सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल और इंटरव्यू। इंग्लिश वालों को इंग्लिश का पेपर नहीं होगा इनका, यानी क्योंकि भाई इंग्लिश का लेक्चरर है तो इंग्लिश तो आती होगी, ये मान के चल रहा है आयोग, तो उसको इंग्लिश का सब्जेक्टिव में उसका इंग्लिश चेक हो जाएगा। बाकी जो ये लैंग्वेज है इंग्लिश का एक पेपर होगा, उसका भी सिलेबस दिखाऊंगा मैं, वो नहीं होगा इंग्लिश वालों का। प्रैक्टिकल इनका भी होगा कि इनको कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं है, और इंटरव्यू तो इनका भी 450 हो गया, क्योंकि 100 नंबर का हिंदी, 300 नंबर का ये, 300, 400 और 50 नंबर का इनका इंटरव्यू। और इंजीनियरिंग वालों के लिए तो हिंदी है और सीधा सब्जेक्ट है और इंटरव्यू है। तो इंजीनियरिंग वाले जो अभी आजकल बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिन्होंने बीटेक कर रखा होगा तो वो काफ़ी फ़ायदे में है, वो उनकी तैयारी हो रखी होगी। जिन्होंने पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों किया, तो आजकल अभी आयोग ने निकाली थी, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम भी हुआ है, तो उन्होंने तैयारी में भी होंगे वो लोग, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पहले ये तो हो गए कि कितने पेपर होने हैं। तो कई लोगों के मन में ये नया सिलेबस जनवरी 2024 में अपलोड किया है, न्यू सिलेबस है ये, न्यू सिलेबस है पॉलिटेक्निक का, न्यू सिलेबस पॉलिटेक्निक का जनवरी 2024 में आयोग ने इसको अपलोड किया है। तो बहुत जल्दी आपको पोस्ट मिल जाएंगी। तो अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस में है, ये खासकर ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है इसमें क्या क्या आएगा, इसको समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ। तो हल्का हल्का मैं सभी सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा, लेकिन बेसिकली जो मैथमेटिक्स वाले हैं, क्योंकि मेरा चैनल फिर मैंने बताया मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि मैं मैथ्स की तैयारी कराता हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसको देखें। और मैं एक जल्दी मैथमेटिक्स वालों के लिए एक नया वीडियो भी लेके आऊँगा कि जिसमें आपको ये रहेगा कि किस बुक से आपको तैयारी करनी है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, अब मैंने ये बता दिया आपको कि लिखित मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव यानी MCQ टाइप्स होगी। तो सारी आपको पता ही आजकल MCQ होते हैं। तो डिटेल, पहला प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी, जो है जनरल हिंदी का होगा। 100 प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100, अधिकतम अंक 100 है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और समय आपको मिलेगा 2 आवर्स, ये ध्यान रखना, 2 घंटे के अंदर आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं। सेकंड पेपर, देखो स्टार लगा हुआ है, सेकंड पेपर स्टार इसलिए लगा हुआ है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको इंडिकेट कर दिया है। इसमें स्टार नहीं लगा मतलब सबको देना है, लेकिन इसमें स्टार लगा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है सामान्य अंग्रेजी केवल जो लेक्चरर फिजिक्स बनेंगे, लेक्चरर केमिस्ट्री बनेंगे और लेक्चरर मैथमेटिक्स बनेंगे, और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हेतु उनको ये पेपर सॉल्व करना है, उनका ये पेपर होगा। इनका भी 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टाइम यहाँ भी 2 घंटे होगा। ओके, फिर आ जाते हैं थर्ड पेपर पर जो सबका है। फिर देखिए इसमें आपको स्टार नहीं लगा रखा है, तो स्टार नहीं लगा रखा है इसका मतलब ये सबका होगा।
आवेदित विषय, जो विषय आप अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए हम मैथ्स में अप्लाई करते हैं तो हमें मैथ्स का पेपर दें, जो फिजिक्स में अप्लाई करेगा उसको फिजिक्स का, जो केमिस्ट्री में अप्लाई करेगा केमिस्ट्री का, जो ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए करेगा उसका, और जो इंजीनियरिंग के करेंगे तो इंजीनियरिंग में अलग अलग होते हैं, सिविल वाले सिविल का देंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का देंगे, ट्रिपल ई वाले ट्रिपल ई का देंगे, ईसी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सीएस और आईटी का सिलेबस सेम ही होता है, सीएस और आईटी का सिलेबस सेम ही होता है, क्योंकि सेम ही सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो इंजीनियरिंग करते हैं उन्हें ज़्यादा पता है, तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है तो इसलिए मुझे पता है कि क्या सीएस में और आईटी में डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये 150 नंबर का, तो मतलब आपका सब्जेक्ट जितना सॉलिड होगा आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा है सिलेक्टेड होने की। तो बस लग जाइए आप अभी से। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, समय आपके पास 3 घंटे है। तो मैथ्स वालों को तो देख लीजिए बहुत कम, 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करना, वो भी मैथ्स के काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक जाननी है, कितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तो आप मेरे से, मैंने कहा, कांटेक्ट ज़रूर करें। और लाइव क्लासेस चल रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको चाहिए तो ये मेरा नंबर है 9897544379। इसको आप इससे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास के लिए भी और लाइव क्लासेस के लिए भी। अब इसके बाद होगा आपका नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, ये आप अभी से समझ लीजिए कि उक्त जो एक पहले ये नोट 1 पढ़ लेंगे आप, प्रवक्ता भौतिकी रसायन गणित एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा ली जाएगी। तो ये मैं आपको बता दिया है। उक्त वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव जो परीक्षाओं में ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग होगी, तो वो आपको पता ही है कि 1/4 कट जाता है, 1/4 किसी भी क्वेश्चन के लिए। जैसे मान लो 1 है तो अगर आप एक गलत करोगे तो सही के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 1.4 यानी 0.25 उसका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे और 1 सही करोगे तो आपके 0 ही हो गए फिर, है ना। तो ये तो आपको सबको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग तो आयोग के लगभग हर उसमें होती है। अब इसके बाद है आपका साक्षात्कार, पर्सनैलिटी एग्ज़ाम यानी व्यक्तित्व परीक्षा। तो व्यक्तित्व ही परीक्षा कहेंगे इसको, क्योंकि सब्जेक्टिव तो उन्होंने सारा चेक कर लिया। तो आपका पर्सनैलिटी कैसे आप शूट करते हैं, आपको टीचिंग स्टाइल शूट करता है, आपके अंदर टीचर वाला एप्टीट्यूड है कि नहीं है, वो सब आपसे इस एग्ज़ाम में जो इंटरव्यू है यहाँ पर आपकी टीचर वाली जो पर्सनैलिटी है उसको चेक किया जाएगा कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, आप कितने सकारात्मक है, आपका बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा रहता है, क्या है। आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल आपके थोड़ा बहुत जीके से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो तो पूछने वाले पे डिपेंड है। तो ये 50 अंक का आपका ये आएगा। तो दोस्तों ये है। अब इनके सिलेबस हैं, तो इनका सिलेबस है आयोग की वेबसाइट पर है, तो देख लीजिए आप। हिंदी का सिलेबस ये दे रखा है, मैं डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिए। वर्ण विचार हो गया, हिंदी शब्द रचना पता है आपको, तत्सम हो गए, तद्भव हो गए, देशज हो गए, विदेशी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, शब्दयुग्म, श्रुतिमास, ये जो करेक्शन वाले होते हैं, अशुद्धि शोधन, वाक्यगत अशुद्धि शोधन, लोकाक्ति, मुहावरे, विराम चिन्ह। तो ये हिंदी का है। जो एज यूजुअल जनरल आपको ये भी दे रखा है, इसमें देखिए 15 नंबर का ये है 10। तो आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। देखिए सिलेबस से अगर आप मैनेज, इसीलिए आपने देखा होगा एमबीए सबको कराया जाता है, मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। कई लोग पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हैं पर बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। आप अगर सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शंस का रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये दे रखा है इन्होंने कि भाई आपको 10 नंबर के उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आएंगे। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि 10 नंबर आपके क्लियर हो जाए। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अब मान लो किसी को इनको समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसको लगता है पर्यायवाची और विलोम शब्द मुझे ज़्यादा अच्छे से, तो ये तैयारी कर लो, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा कम देखो, लेकिन यहाँ पर 10 नंबर अपने कन्फर्म कर दो। ऐसे ये टॉपिक आपको डिसाइड करने कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और कौन से आपके वीक हैं। तो उस हिसाब से आप तैयारी करिए। जो आपके वीक है उन पर ज़्यादा टाइम दीजिए आप। तो ये तो डिटेल इसकी है हिंदी की। फिर आप देखेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश मैंने बता दिया, ये सिलेबस किस किस के लिए है। ये है मैथ्स वालों के लिए, फिजिक्स वालों के लिए, केमिस्ट्री वालों के लिए और मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस वालों के लिए है। ये इंग्लिश वालों के लिए नहीं है और ना इंजीनियरिंग वालों के लिए। टर्म्स है कॉमनली यूज, ऑफिशियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वॉइस है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन, क्वेश्चन,
सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिमस, एंटोनिमस, होमोनोमियस, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इडियम एंड पैराज, कॉम्प्रिहेंशन, अब आपको पता ही है कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही आता है, थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फेमिलियरिटी विद द वोकेबलरी। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है, इंग्लिश वाले में इन्होंने मार्क्स मेंशन नहीं कर रखे हैं, ये ध्यान रखना आप। तो इसमें थोड़ा सा क्या हो सकता है कि कौन सा ज़्यादा आ जाए कौन सा कम, तो इसमें आपको सब सब्जेक्ट, लेकिन हिंदी में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए आसानी है, सुगम रहेगा कि यार इतना पढ़ूंगा तो 15 नंबर क्लियर हो गए, इतना पढ़ूंगा तो सिर्फ 5 ही नंबर हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये मिस है। लेकिन ये इसमें भी आपको पता ही है कि कहाँ से ज़्यादा आता है, तो वो बता देंगे आपको, लेकिन वो थोड़ा सा अभी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों को समझने में, तो अभी मैं हल्का हल्का सबका सिलेबस दिखा रहा हूँ। तो ये इंजीनियरिंग के लिए है, सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो आप ये देख सकते हैं मैकेनिक मटेरियल साइंस, ये आपको सिलेबस में वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे से सिलेबस चाहिए तो मैंने कहा चाहे इंजीनियरिंग वाले हों, चाहे फिजिक्स वाले हों, चाहे केमिस्ट्री वाले, कोई भी हो, उनको अगर सिलेबस चाहिए तो मेरे को इस नंबर पे 9897544379 और लेक्चरर पॉलिटेक्निक लिख के और अपना सब्जेक्ट लिख के मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? तो आप अपना नाम लिख देना, लेक्चरर पॉलिटेक्निक लिखना और सब्जेक्ट ज़रूर लिख देना कि कौन सा इंजीनियरिंग है, क्या है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो मैं आपको सिलेबस अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये मैकेनिकल का है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। अभी मैं आपसे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैनेजमेंट और जो सेक्रेटरियल वाले हैं उनके लिए, बाकी इंजीनियरिंग वालों को तो वो पेपर नहीं देना। तो ध्यान से देखें, वो अभी मैं आ रहा हूँ उस सिलेबस पे, तो तब तक आप वीडियो में बने रहें। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स है, पावर सिस्टम ये हो गया, और ये आपका इंजीनियरिंग है सिविल इंजीनियरिंग का। तो ये सिलेबस है। तो दोस्तों सिलेबस के लिए मैंने बता दिया आपको, मैं बता दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट करें। ऐसे सब सब्जेक्ट का दे रखा होगा, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, सबका इन्होंने अलग अलग दे रखा है। ये देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, CS है, IT है, EEE है, EC है, और आपके अलग अलग ब्रांच है, तो सबका सिलेबस इन्होंने दे रखा है। ये देखिए आप, ये है कंप्यूटर है, AI है, ऑटोमेटेशन, कंप्यूटर साइंस है, एप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। तो अब आप बात करेंगे, और इसके बाद है ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सिलेबस भी आपको दे रखा है। तो आप देख लीजिए, तैयारी करिए इस हिसाब से। और मैं बता दूं, मैथ्स में लगभग 40 से 50 के बीच में पोस्ट आएंगी। सिलेबस फॉर लेक्चरर केमिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ाया जाता है, बड़ा अच्छा है, तो उसका सिलेबस है। अब आ गया केमिकल टेक्नोलॉजी, रूबर एंड द प्लास्टिक, इसका एक कॉलेज भी है शायद डोईवाला कहीं पर, वहाँ ये कराते हैं इसके ऊपर इंजीनियरिंग। फिर आ जाए आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये उसका सिलेबस है। अब आप आ जाइए इंजीनियरिंग क्या है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। अब इसके बाद आएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस। ओके गाइस, तो ध्यान से देखिए, वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए आप। और उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई लोगों को डाउट रहेगा उसमें, ये सर्वेयर इंजीनियरिंग है। उसके बाद है जियोलॉजी, ये सब हमारे उससे बाहर हैं। अब आप आ जाइए इस पर, किस पे, ये फार्मेसी का है, जो फार्मेसी करते हैं बच्चे उनके लिए है, बी फार्मा वाले। अब ये है आपका फिजिक्स गवर्नमेंट, तो ये फिजिक्स का है, मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक थ्योरी है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है, और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है। तो ये आपको पता है फिजिक्स, और ये केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों का अलग अलग सिलेबस दिया है, तो आप लोग देख लें और इसकी तैयारी पे अभी से लग जाएं। अब जो मेरा अपना सब्जेक्ट है, जैसा आपको पता ही है, मेरा PhD MPhil सब मैथमेटिक्स में ही है,
तो इसलिए मैं मैथमेटिक्स पे बात करूँगा कि मैथमेटिक्स की पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, किसकी, वो जो प्रैक्टिकल है। तो ये देखो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, और इसमें मैं बताता हूँ, तब मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स पे। तो इसको थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो हमारा ये वो सब्जेक्ट है, इस पे तब बाद में डिटेल में बात करते हैं थोड़ी सी। इससे पहले मैं आपकी इस पे बात करता हूँ, किस पे, वो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमारा होना है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि कई बच्चे काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे इसको। तो ये है वो लास्ट वाला, मैं बताता हूँ आप, ये आ गया हिंदी सिलेबस फॉर लेक्चरशिप, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, गवर्नमेंट, हिंदी आशुलिपि, ठीक है, ये तो उनका है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड, नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पत्र लेखन, एलिमेंट्री, सेक्रेटरियल, इसको ये लास्ट में आ जाइए आप ना, ये वाला जो पेपर है, अब इसको देखेंगे आप। ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एबिलिटी टेस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसके लिए है, भौतिकी के लिए भी है, रसायन, गणित के लिए, अंग्रेजी भाषा एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल जो प्रैक्टिस है उनके लिए है ये पेपर। तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, मैंने बताया जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिकली इन दो पर क्वेश्चन बनेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आपको 40 लाने हैं, और टाइम इसके लिए भी आपको 1 आवर का मिलेगा, है ना। द पेपर शैल बी सेट फ्रॉम द गिवन सिलेबस ब्रॉडली टेकिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, विंडो एंड इंटरनेट, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेस हो गया, MS एक्सेल हो गया और MS पावर पॉइंट हो गया ना। एक सेक्शन को 20 मार्क्स मिलेंगे। प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट शैल बी टेकन एंड गिवन फॉर द इवैल्यूएशन, आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसका प्रिंट आउट लेगा, उसका इवैल्यूएशन होगा। उक्त परीक्षा अहकारी है, क्वालिफाइंग इन नेचर की होगी, जिसमें 40 नंबर आपको अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि इसको अंतिम चयन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अंतिम चयन में जो सम्मिलित होंगे वो आपका वही सिलेक्ट होंगे। कौन कौन से, जो मैंने अभी डिटेल सबसे पहले आपको बताई थी, ये डिटेल मैंने आपको बताई थी कि किसका कौन कौन सेलेक्ट होगा। मैथमेटिक्स वालों का क्या सिलेक्ट होगा, फिजिक्स वालों का क्या सिलेक्ट होगा, केमिस्ट्री वालों का, इंग्लिश का 450, इंजीनियरिंग का 450 और ये मैनेजमेंट वालों का भी 550। तो कहने का मतलब है आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स पर, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है तो उस पर भी बात करेंगे। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो किस तरीके से इसकी तैयारी करेंगे उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आप लोगों से, ताकि आप लोग तैयारी करें। और मैं जल्दी एक और वीडियो लेके आऊँगा, ये है मैथ्स का सिलेबस। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, जो लोग उत्तराखंड लेक्चरर LT ASO इन सब का सिलेबस आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट वाइज देखेंगे आप। ASO की प्लेलिस्ट अलग है, LT की अलग है, लेक्चरर की अलग है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से वीडियो है, वहाँ मिल जाएगा। तो जो तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चरर LT ASO, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही है। लेक्चरर में बस एक पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, फिर मेन एग्ज़ाम होता है। तो मेन एग्ज़ाम का सिलेबस मैंने डाला हुआ भी है ग्रुप में, लेकिन अगर नहीं है तो मैं दोबारा एक बार डाल दूंगा, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। तो आजकल बच्चे कर ही रहे हैं। ASO की भी बहुत जल्दी आने वाली है, इसी मैंने LT की भी बहुत जल्दी आने वाली लेक्चरर। तो एक अच्छी बात है कि सबका सिलेबस सेम है। और मैं सही बताऊं, लेक्चरर का थोड़ा अलग है, लेकिन LT का सिलेबस काफ़ी कुछ मिलता है इसमें। किसमें, LT और जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है उसके सिलेबस में तो 75% सिमिलैरिटी है, 70-80% की सिमिलैरिटी है। क्योंकि लेक्चरर में अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो लेक्चरर में क्योंकि 12th का भी काफ़ी आता है। लेकिन ये वाला जो सिलेबस है तो इसको थोड़ा सा एक देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है फिर। तो आप लोग देखें ज़रा, मैथ्स वाले अलजेब्रा है, सेट है, रिलेशन है, मैपिंग है। तो ये सारा आप LT की तैयारी में भी कर रहे हैं, आप उत्तराखंड लेक्चरर में भी कर रहे हैं, ASO में भी कर रहे हैं। तो ये सारा आपको पढ़ना है, सब ग्रुप
अब आपको पता है यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप से क्वेश्चन बनता है, साइक्लिक ग्रुप से क्वेश्चन बनता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन बनता है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप से। तो अगर आपको, मैं कह रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल में आपको वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो भी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको लगभग सारा मटेरियल मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या मैंने जो व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया उस पर मुझे मैसेज करिए। और जिनको फिर भी लगता है कि नहीं हम यूट्यूब से नहीं हो पाएगा, लाइव क्लासेस चाहिए, तो वो लाइव क्लासेस के लिए, और जिनको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो वो रिकॉर्डेड क्लास के लिए मेरे से संपर्क जरूर करें। तो ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, रैंक, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए रैंक का क्वेश्चन जरूर आता है, इसका जरूर आता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे क्वेश्चन जरूर बनता है, डायगोनलाइजेशन पे क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रोलिस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेंजेंट, नॉर्मल, कर्वेचर, एसिम्प्टोट्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर्स थ्योरम। तो आप देखते हैं हर बार एलटी में क्वेश्चन बनता है, हर बार लेक्चरर में क्वेश्चन बनता है, तो ऑब्वियसली है कि भाई पॉलिटेक्निक में भी क्वेश्चन बनेगा। इंटीग्रल कैलकुलस, डेफिनेट इंटीग्रल, दियर प्रॉपर्टीज, बीटा गामा फंक्शंस, हर जगह क्वेश्चन बनता है बीटा गामा फंक्शंस पर, तो यहाँ भी बनेगा। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस एंड वॉल्यूम, एनालिटिकल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल, पैराबोला, ये सब 11वीं में पढ़ाया जाता है सीबीएसई में। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशनल, प्लेन्स, स्ट्रेट लाइन, सिलेंडर एंड कोन, तो ये सारा 11वीं का सिलेबस है। यहाँ तक तो वहीं पढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ये फिर 12वीं में है और थोड़ा सा ग्रेजुएशन में है सिलेंडर कोन। वेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये वेक्टर एनालिसिस, तो इसकी कैसे तैयारी करें ये भी मैं डाल दूंगा। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए मैथमेटिक्स वाले कौन सी बुक से पढ़ें, ये बहुत जल्दी आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा इस चैनल में। स्केलर, वेक्टर प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, लाइन, सरफेस, इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस। तो एक तो नहीं, यहाँ ज़्यादा बनेंगे क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, 150 क्वेश्चन आने, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन बनता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वेक्टर गॉसेस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर सिंगुलर सॉल्यूशन, सेकंड ऑर्डर होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट वेरिएबल जो सीएफ है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत सारी चीज़ें, सॉल्यूशन है, लेग्रांजे है, 4 पिट मेथड है, फिर स्टैट्स में इक्विलिब्रियम, कोप्लेनर फोर्स, वर्चुअल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल वर्क ये फिजिक्स में भी है ये सिलेबस। तो वर्चुअल वर्क हो गया आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कॉमन कैटेनरी, डायनेमिक्स आपको पता है, वेलोसिटी, ये एलटी के सिलेबस में भी है ये सारा एलटी का। तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो जो वहाँ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ तैयारी बहुत आसान होने वाली है। फिर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंगुलैरिटी से क्वेश्चन बनता है, आपका एनालिटिक फंक्शन से क्वेश्चन बनता है, एनालिटिक से रेसिड्यू थ्योरम से क्वेश्चन बनता है, तो आप समझेंगे, डी मोवर थ्योरम से क्वेश्चन बनता है। तो बड़ा अच्छा सिलेबस है। न्यूमेरिकल एनालिसिस आप याद रखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये बहुत आपकी हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेचर जो है वो जॉब से काफ़ी मैच खाता है। जैसे एएसओ का है तो उसमें न्यूमेरिक, इसमें छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं ना, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में, या जैसे ये सिम्पसन 1/3 रूल है, ट्रेपीजोडियल रूल है। न्यूमेरिकल, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पर फिक्स पॉइंट इटरेशन। अब जैसे कई बार क्वेश्चन बनता है न्यूटन रेफसन मेथड का कन्वर्जेंस कितना होता है, क्वाड्रेटिक होता है, न्यूटन ग्रेगरी, और कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी ऑपरेटर पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों ये डिटेल सिलेबस तो मैं आपको भेज दूंगा, हल्की हल्की सरसरी नज़र में आपकी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये सब लेक्चरर में है सिलेबस ये वाला। तो लेक्चरर और उत्तराखंड एलटी को मिलाकर इन्होंने पॉलिटेक्निक के लिए सिलेबस बना दिया। ऑपरेशन रिसर्च, कॉन्वेक्स सेट है, कॉन्वेक्स एलपीपी है, सॉल्यूशन, ग्राफिकल सिंप्लेक्स मेथड, डीजेनरेसी, डुअलिटी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम और गेम थ्योरी। तो अच्छा रियल एनालिसिस है, तो रियल में कन्वर्जेंस ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इनफाइनाइट सीरीज आपको पता है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। कंपैरिजन टेस्ट, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, लीनियर एलजेब्रा में भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। वेक्टर स्पेस हो गया आपका, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक एंड नलिटी, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
उत्तराखंड गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का जो सिलेबस था, एक बार रिटर्न एग्जाम हुआ था, उसका भी काफ़ी कुछ सिलेबस इसमें समावेशित किया गया है। इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चरर में भी है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तो आप ध्यान दें उसका तैयारी। फर्स्ट एंड सेकंड काइंड सॉल्यूशन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, सेपरेल, और ये यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें। इंटीग्रल इक्वेशन, बोल्ट्रा, यूलर्स इक्वेशन पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं इसमें। फिक्स पॉइंट, तो ये देखेंगे आप। अब आ गया आपका, तो ये है साहब आपका किसका सब्जेक्ट, ये है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसके बाद ये इंग्लिश का है, तो इंग्लिश वाले देख लेंगे, बाकी मैंने कहा जो चाहिए होगा मेरे से डिस्कस कर लेना। तो ये इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और इस तरीके से आप, एक बार मैं समरी फिर बता देता हूँ, जो लास्ट तक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो मैं समरी में फिर बता देता हूँ आपको कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले हैं, इनको जनरल हिंदी, इंग्लिश, फिर आपका सब्जेक्ट, और फिर आपका वो जो प्रैक्टिकल है, हिंदी 100, इंग्लिश 100, सब्जेक्ट 300, और ये 100, और इसके साथ इंटरव्यू 50। तो इतने नंबर, ये 300, 400, 500, 550 नंबर में से आपकी मेरिट बननी है क्वालिफाइंग। ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ 40 नंबर स्कोर करने हैं, तब आपका ये सब कुछ क्लियर होगा, तभी आपकी मेरिट में जाओगे आप। क्लियर है? तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री। इंग्लिश वालों के लिए एक कमी है कि इंग्लिश वालों को हिंदी का पेपर देना है, सब्जेक्ट का पेपर देना है, और प्रैक्टिकल उनको भी देना है, और 50 नंबर का उनका इंटरव्यू। तो यानी 100, 300, और ये तो जुड़ता नहीं है, और 50, तो 300, 400, 450 का उनका है। और इंजीनियरिंग वालों का भी 450 ही है, लेकिन इंजीनियरिंग वालों को ये प्रैक्टिकल नहीं देना है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से तैयारी करें दोस्तों। और डिटेल आपको चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और फिर मैं बता दूं आपको कि आप इसकी अच्छे से तैयारी करिए, जो लेक्चरर की भी तैयारी शुरू कर दीजिए, और LT की भी, तो सारा मिला जुला सिलेबस है, कंबाइंड एक ही जैसा सिलेबस है, तो आपको फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद आपका, और आपको मेरे चैनल में मैथ्स से रिलेटेड सब कुछ अवेलेबल है। तो चैनल वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।